अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आपका होस्ट आपका दोस्त इजाज़ खान 1 TV यूट्यूब चैनल में आपके साथ हाजिर हूँ। मैं आज एक इलाके में आया हूँ। मैं इस इलाके का नाम भी इनसे जानना चाहूँगा। यहाँ पर बुध के दिन शाम 7 बजे एक वाक़या हुआ। एक लड़का है, इस घर में रहता है और उसको कुछ 3 नामालूम अफराद बाइक पे आते हैं, बल्कि चार थे, चार नामालूम अफराद आते हैं और उसको दरवाज़ा खटखटाते हैं। XYZ वो जो लंबी कहानी, इस बच्चे का भाई है वो। ये दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलने के बाद वो इसे कहते हैं कि अपने भाई को बुला लो, शाहिद को। ये शाहिद के पीछे जब अंदर जाते हैं तो वो अंदर दाखिल होते हैं। अच्छा, फायर भी करते हैं। और ये मेरे ज़रा कैमरामैन थोड़ा सा दिखा सकता है, 1 2 3 और ये चार फायर करते हैं और उस बच्चे को, शाहिद को उठाकर बाइक पे बिठाते हैं। और उस वक़्त एक और बच्चा है, वो अभी आ जाएगा, वो उधर खड़ा था और उन्होंने मनाजिर सारे अपनी आँख से देखे। उनको उठाकर रफू चक्कर हो गए। अच्छा, आज है हफ्ते का दिन। कितने दिन गुजर गए? 4 दिन गुजर गए। ठीक है, कानून कहाँ है? फिर कहते हैं मीडिया वाले शोर मचाते हैं। ना मचाएं, इसका जिसका बेटा उठा कर लेके गए। अच्छा, इसमें मामला बहुत से लोग ये कह रहे होंगे, यार हो सकता है दुश्मनी हो सकता है कोई गैर कानूनी काम कर रहा हो। तो ये गैर कानूनी हो या कानूनी हो, इसका वालिद खुद बताएगा। और इस लड़के को किन्होंने उठाया और कहाँ तक ये बात पहुँची है, मैं इनसे जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, अपना नाम बताएं। मोहम्मद तनवीर सर। तनवीर भाई, ये बताएं, ये जो बुध के शाम 7 बजे वाक़या हुआ, आप थे घर पे मौजूद? मौजूद घर पे था। मेरा दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं बाथरूम में था। तो जैसे दरवाजे पे दस्तक हुई, छोटा वाला बेटा ये सामान दरवाजे पे आया जी। तो बाहर देखा तो शाहजेब 2 बाइकें यहाँ पे खड़ी हुई थी और 4 उस पर बैठे हुए थे। तो उसने बोला कि भाई अपने बड़े भाई शाहिद को बुला। तो ये यूँ जैसे ही वापस हुआ तो उसके पीछे जो है ना तीनों अंदर घुस गए। तो अंदर मेरे बेटे को जो है ना पकड़ के जो है ना उस पर पिस्टल रखा। पहले पिस्टल रख के जो है ना और फैमिली की तरफ पिस्टल उन लोगों को घुमाया कि चीखे मत मारना, चुप बोला। उनको जो है ना चुप करा के उस घसीट के ले आया। जब यहाँ पे लेके आया तो मैं पकड़ने की मैंने उसको कोशिश की, उसने मेरे पे 4 फायर छोड़ दिए। अल्लाह ने की चाह मेरी ज़िंदगी दी तो मैं बच गया, तो मेरे बेटा ले गए। तो मैं कानून की मैंने 32 कॉलें की हैं 15 पे। 15 की सवे घंटे के बाद मेरे पास यहाँ पे 15 आई है। मेरे को 15 मोबाइल इंचार्ज बोल रहे हैं कि आप मेन रोड पे आ जाओ, आप पंप के पास आ जाओ। भाई मौके पे वजह हम लेट हो गए, हम नहीं आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ नहीं आ सकते? हम नहीं आ सकते, मौके वारदात पे नहीं आ सकते? मौके वारदात पे बोला जो है ना हम नहीं आ सकते हैं बोला। अच्छा, सवे घंटे के बाद। ये किस थाने की बात कर रहे हैं? ये शाह लतीफ टाउन थाने की बात कर रहा हूँ सर मैं। कंफर्म है? अच्छा, शाह लतीफ टाउन। जी। SHO का नाम पता है? जी। क्या नाम है? अनवर मेराज अनवर। ठीक। जी। और फिर उन्होंने जब मिसाल आप गए या वो आए? सर वो आए हमारे पास सवे घंटे के बाद। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो लोगों ने कॉल उठाए, ठीक है, SHO को वो कॉल नहीं मिले। ठीक है। उसमें मेरे पास FIR में गया, बोला जो है ना आप दरख्वास्त लिख के दे दो। सुबह गया, बोला शाम को आओ। शाम को जा रहा था, बोला सुबह आ जाओ। मेरे पे कोई मेरी जो है ना दिलचस्पी नहीं की थी। यहाँ पे मेरा बच्चा गायब हुआ था, मेरे से मेरा जिगर का टुकड़ा मेरे से गायब हुआ है। और वहाँ पे भैया समझ रहे थे कि इससे मुर्गी का बच्चा गायब हुआ है। सर मेरे साथ थाने में मेरे साथ कोई जो है ना इंसाफ नहीं हुआ। रो के चीख के मेरी FIR कटी है और मेरे FIR में मेरे ऊपर जो कातलाना हमला हुआ उसका कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो सारा वाक़या आपने सुनाया, ये किस बुनियाद पे मसलन हुआ? ये क्या करने आए थे? मसलन आपके यहाँ कोई चर्स हेरोइन बेचते हैं, क्या करते हैं आप जो वो आके इस तरह एक घर पे हमलावर हुए और चादर और 4 दीवारी दोनों को पामाल किया उन्होंने? सर मैं एक गरीब आदमी हूँ, तंदूर का काम करता हूँ, रोटियाँ पकाता हूँ। मैं एक रोटी के लिए मैं 3 सजदे करता हूँ। मैं गरीब आदमी, मेरे पास इसके अलावा और कोई चीज़ भी नहीं थी। वजह क्या बनी थी? छोटा सा मकान था यहाँ पे, उसको मैं बना रहा था। ये वहाँ पे बत्ता खो रहा है, ये बत्ता मांगने के लिए आया है। पहले इसने 50,000 रुपए की डिमांड की है। अच्छा। 15 दिन के बाद आया, बोला 50,000 रुपए को भूल जाओ, अब 2 लाख रुपए दोगे नहीं तो किसी जानी नुकसान से आपको जो है ना हम कर देंगे। अच्छा, ये जो लड़का है जिसके आप नाम ले रहे हैं, जिसने आपने के बेटे को उठवाया, शाहजेब नाम है गालिबन? शाहजेब नाम है सर। ये कोई मसलन किसी सरकारी इदारे में? इस बात का कोई पता नहीं है सर, सरकारी अदारे में या क्या। हम तो आपको पता है कि उसको सिर्फ हम नाम से जानते थे कि ये शाहजेब है। और यहाँ पे वो बोल रहा था कि जो प्लाट बनता है उसकी 50,000 रुपये हमारी फीस होती है। अच्छा, यहाँ पे ये मसलन फीस ले रहा है। हाँ। ठीक है, चले शुक्रिया। मैं साथ में कुछ और इनका बेटा भी मौजूद है, मैं इसके भी 2 वर्ष चाहूँगा और इसका नाम भी जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बच्चा? उसामा। थोड़ा सा नीचे आइए। उसामा, ये बताओ, मौके वारदात पे तुम मौजूद, क्या हुआ, किस तरह हुआ, ज़रा वाक़या सुनाएं। दरवाजे पे दस्तक हुई, मैंने गेट खोला,
शाहजेब बार नाम लड़का खड़ा, तो उसने बोला अपने बड़े भाई को बुला। मैंने बड़े भाई को अंदर, जैसे गेट से अंदर घुसने लगा तो मेरे पीछे 3 बंदे अंदर आए, पिस्टल लगा भाई को घसीटते हुए बाहर लाए। वालदा लोगों ने चीखेंगी तो वालदा ने मुंह पे कपड़ा वपड़ा तो नहीं बांधा था उन्होंने? मुंह पे कुछ भी नहीं था। अच्छा, और शाहजेब के अलावा जो उसके साथ और साथी थे, पहचानते हो उनको? उनकी शक्लें पहचानता हूँ लेकिन नाम नहीं पहचानता हूँ। अच्छा, वैसे उसको इस इलाके के अंदर देखा है आपने? इलाके के अंदर देखे उसको मैंने, यहाँ पे बैठते। उन बंदों को देखा है यहाँ पे? ठीक है, हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद है, मैं इनके भी चाहूँगा वर्ड्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताएं सर। आमिर नाम है मेरा। आमिर भाई बताएं, आप जब से वाक़या हुआ आप इन्हीं के साथ, मेरे गालबन इन्होंने मुझे बताया, जी जी। क्या मामला थे पुलिस की तरफ से और जो इदारे हैं क्या कहते हैं? बस ये दायरे वालों ने हमारे को यही आसरे में रखा था कि FIR काट दिए। FIR में हमारे को 365 की FIR काट दी, अगवा की। अच्छा, अगवा की FIR काट के दिए कि जाओ आप लोग इंशाल्लाह मुकाम करेंगे। और वो शाहजेब रुपोश है, कहाँ है? वो तो वही थाने में बैठा हुआ था। रात भी हम लोग गए, रात को हम लोग गए, वो जमानत लेके अंदर थाने में बैठा था, सईयों के रूम में बैठा हुआ था। अच्छा, सईयों के वो साथ वहीं बैठा हुआ था? बिल्कुल बैठा हुआ था। अच्छा, और क्या उसको जमानत मिल गई? उसको जमानत दे दी। और पुलिस ने उससे कोई पूछगछ नहीं की कि भाई आप गए हो इस तरह कुछ आपके सामने? सामने सिर्फ इतना पूछा था कि यार हमारे को बंदा दे दो। उसको कहा था? उसको कहा था कि बंदा दे दो, इनके साथ बैठ कर राजीनामा कर लो, जो अच्छा, मामला है हल तो कर दो। वो शाहजेब क्या कह रहा था? शाहजेब बस उसके मुंह पे मुस्कुराहट थी, हंस रहा था बस, और कुछ अच्छा। नहीं। हाँ, आ जाए हजरत, ये वो बच्चा है जिन्होंने पूरा वाकया वहाँ से खड़े होकर देखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, सलाम। नाम बताएं। मुदस्सिर। मुदस्सिर, ये बताओ जब ये मामला हो रहा था, ये जब आ रहे थे, आप कहाँ थे? सर मैं वो सामने वाले प्लाट पे खड़ा हुआ था आगे होके। अच्छा, आपने क्या देखा उस टाइम? सर मैंने देखा कि इधर 2 बाइकें आके खड़ी हुई, तो हम उधर प्लाट पे सामने बैठे हुए थे। तो अच्छा, दोनों साथ थे? ये भाई मेरे साथ थे। अच्छा, तो इन लोगों ने गेट बचाया, तो ये छोटा ये बच्चा बाहर आया। अच्छा। ये बच्चा बाहर, हम सारा वहाँ से देख रहे थे, तो बच्चा बाहर आया, तो ये अंदर गया। हम अल्लाह वाला हमने देखा तो नहीं है जिसके इनकी आपस में क्या बात हुई, लेकिन ये बच्चा जैसे अंदर गया तो उसके पीछे वो लोग भी 3 बंदे अंदर घुस गए, एक बंदा बाहर खड़ा हुआ था। ठीक हो गया, 3 बंदे अंदर घुस गए, एक बंदा बाहर खड़ा था। 2 से 3 मिनट के बाद अंदर से वो बाहर निकले। ठीक इनका जो बेटा शायद हमारा दोस्त है, हम उसको जानते हैं अच्छी तरीके से। ठीक उसको शाहजेब ने असले के जोर पर अंदर से पकड़ के बाहर लाया और बैग पे बिठाया। ठीक। ये इनके वालिद बाहर पीछे जैसे आया तो हम वहाँ से बैठे भी देख रहे थे, हमने वहाँ से शोर शराबा शुरू किया, तो उसने यहाँ से इस बैग पे चलते चलते उसके ऊपर फायर मारे। अच्छा। इनके वालिद के ऊपर 4 फायर मारे, और ये आप दरवाजे पे लगे हुए भी आप देख भी सकते हो। और फिर हम लोग यहाँ पे खुद ही खड़े रहे, हमने 15 पे कॉल की, हम तो अपने नंबरों से कॉल की 15 पे, लेकिन कोई भी 1.25 घंटा 1.5 घंटा हम लोग यहाँ पे खड़े रहे, 1.25 घंटा 1.5 घंटे के अच्छा, बाद। मुझे ये बताएं, ये जब उन्होंने फायर किया XYZ, जाहिर सी बात है इसमें सेकंडों के अंदर अंदर ये टाइम चला, मोहल्ले वाले कोई मौजूद थे उस वक्त या आए बाहर फायर की आवाज से? फायर की आवाज से? जी सर, फायर की आवाज़ से फिर बाद में सारे आ गए। अच्छा, ये जब ले जा रहे थे शाहिद को, शाहजेब लोग, तो मोहल्ले वाले देख रहे थे उस टाइम खड़े थे? नहीं सर, उन लोगों ने जैसे बाइक चलाते चलाते ना, हाँ। बाइक चलाते चलाते फायर उन लोगों ने की, और बहुत स्पीड में तो सर निकल गया आगे, इसी रास्ते से आगे निकल गया। मसलन किसी ने देखा? सर हमने खुद देखे उसको, शाहजेब को हम जानते हैं सर, हमारे ये नीचे सामने हमारा प्लाट है, हम जानते हैं उसको, नीचे आता रहते, उसके साथ 3 बंदे और 3 बंदे और थे। हाँ, 3 बंदे और थे, एक तो वो शायद लड़का था, 3 बंदे उसके साथ और थे। अच्छा, और मसलन अभी जो आए थे आपसे इन्होंने बयान लिया, पूछा? मेरे से लिए, मेरे से क्या कहा और क्या आपको यकीन दहानी करा के गए कि आया इस पर कानून हरकत करेगा या नहीं? नहीं सर, हमें तो नहीं लगता, क्योंकि हमने जो यहाँ पे हमारे सामने हमने खोल 15 ने उठाए, 15 वालों ने खोल उठाए, तो इनके ऊपर एक किस्म की इनको फायर इनके ऊपर मारे हैं, कुछ बहुत कुछ किया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अभी उनको हमने बोला आपने खोल वगैरह कुछ डाला, बीच में बोला हमारे को तो मिले ही नहीं है कुछ। अलग बाकायदा हम लोगों ने वीडियो बनाई थी जिस टाइम पे 15 वाले खोल उठा के लेके जा रहे थे, वो वीडियो हमारे पास मोबाइलों में मौजूद है सर। और वो आयु साहब कह रहे हैं, बोला हमारे पास तो खोल आई नहीं है। आप कुछ कह रहे थे? सर यहाँ पे हम इसलिए चाहते हैं कि हमारे को जो है ना, हमारे को कुछ इस चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि कानून हमारे साथ कोई मदद करेगा, इसलिए कि देखो मुजरम रात को SIO साहब और SHO के सेंटर में बैठा हुआ था, तो हम भी गए हुए थे, उसके चेहरे पे बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि यार मैंने कोई जुर्म किया हुआ था, मेरे को कोई मिलेगा नहीं। उसको ताकत से बिल्कुल जैसे महफूज इंसान अंदर बैठाया होता है, इस तरीके से बैठाया हुआ था घर अंदर कमरे में। तो हम लोगों से जो है ना, एक एक बंदे को हम लोग अंदर से बुला के पूछे थे आपने क्या देखा क्या देखा है। हमसे सवाल हो रहे हैं, हमारा बच्चा घर से गायब है और हमारे से सवाल हो रहे हैं, उससे कोई सवाल नहीं है कि भाई तू उठा के ले गया, तेरे पे चश्मदीद गवाह हैं और तू उस चीज़ को जो है ना मान, इसको उस चीज़ को कोई नहीं मान रहे, और हमारी चीज़ जो है ना इस चीज़ हमारे पे कर रहे हैं। तो भाई कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ उसको नहीं पकड़ रहे कि जब उसके ऊपर जब वाला बाहर है, अभी भी वो बाहर है। SSP मलिर साहब,
सवालिया निशान है ये इस वक्त। इनका बच्चा खोया हुआ है। मैं अक्सर कहा करता हूँ 6 फुट का आदमी अगर मुर्गी को भी लात मारे और उसकी बच्चे हों तो मुर्गी भी झपट पड़ती है। वो ये नहीं देखती कि 6 फुट का इंसान है, वो अपने बच्चों का दिफा करती है। ये जो इस वक्त ये जो आंसू देखे एक बाप के आंसू थे, ये एक शख्स के आंसू नहीं थे। और मैं हैरान हूँ, कराची सिंध का वो इलाका बन गया कि कोई भी आएगा किसी के बच्चे को भी, और कमाल की बात ना कोई कानूनी उससे भत्ता, ये तो एमकेएम वाला भत्ता अल्लाह ने ख़त्म किया, ये कौन सा भत्ता शुरू हो गया मुझे समझ नहीं आ रही। कि इलाके में एक शख्स आता है दंडानाता हुआ, पहले भत्ता मांगता है, अगर उसकी मर्ज़ी का भत्ता नहीं मिलता तो वह कि किसी की भी दरवाजे पे फायर करके चला जाए। और मैं इलाके वालों से भी कहूँगा, खुदा इस जुल्म पे अगर आप खामोश रहे, आज इनका बच्चा है कल तुम्हारा बच्चा होगा, तुम लोग आगे जाकर तुम लोग इसी चीज़ को फेस करते रहोगे। खुदा के लिए मैं अक्सर कहा करता हूँ मुर्दे खामोश रहा करते हैं, इंसान जीते जी बोलता है। और मैं कोशिश करूँगा, मैं इंशाल्लाह ये मुझे पता है कि एसएसपी साहब इस पर एक्शन भी लेंगे और ये बच्चा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जल्द से जल्द होगा। आपने मुझे कैमरे के पीछे एक बात बताई थी कि मुझे धमकियाँ दी जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? जी सर बिल्कुल ऐसी बात है। मैंने जो इनके साथ इधर खड़ा रहा, गवाही दी, थाने इनके साथ गया हूँ। तो कल सुबह आज सुबह की बात कर रहा हूँ, आज सुबह वही शाहजेब मेरे पीछे नीचे आया, मैं उसी प्लाट के ऊपर बैठा हुआ था जिधर मैं बैठा था, उधर से मेरे पास आया और मेरे को बोल रहा है अगर आपने दोबारा गवाही वगैरह दी तो मैं आपको जानी नुकसान दूंगा और आपके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आपको मैं किसी भी एफआईआर के अंदर नामजद कर दूंगा। अच्छा जी, चले उसके लिए सर मैंने दरख्वास्त लिखवाई थी, एसएसपी ऑफिस में जा रहा था लेकिन ओवर टाइम हो गया। मैं इसकी इनसे तस्वीर भी लूँगा, ये भी शेयर करूँगा। मैं शाहिद की भी तस्वीर शेयर कर रहा हूँ, इनका जो बच्चा है। मैं शाहजेब की भी तस्वीर आपसे शेयर करूँगा कि ये क्या किया किसने और किस तरह हुआ, तमाम चीज़ें आपके सामने रखूँगा। अब ये ऊपर बैठे हुए हैं वज़ीर आला सिंध से लेकर तमाम जितने भी इदारे जो हरकत और उसमें आते हैं और कहते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, ये उनके लिए सवालिया निशान है जो दिन दहाड़े कोई भी किसी के बच्चे को उठा के ले जाए। मैं हमेशा कहता हूँ हमारा काम इस्लाह की बात करना है, लोगों की इस्लाह करना है, तनकीद नहीं। हमने जो आपके लिए पैगाम छोड़ा है, वज़ीर आला सिंध साहब, एसएसपी मनीर साहब और जितने भी इदारे हैं उनके लिए सवालिया निशान है। इस शख्स का बच्चा खोया हुआ है, यह आपके लिए सवालिया निशान है। खुदारा इसके बच्चे को इंसाफ दिया जाए, इसको इंसाफ दिया जाए। मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूँगा, आप जब भी दुआ करें हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।